नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धेश सिंह। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले सारण पुलिस ने 11 न्यूज़ चैनलों पर जो है मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप का भी जो चैनल है उसमें जुड़ा था। जिसके बाद मनीष कश्यप ने बाकायदे एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि मैं सबसे पहले जो है बीजेपी से इस्तीफा दूंगा, इसके बाद सारण पुलिस को सरेंडर करूंगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहिल जी हैं। साहिल, आखिर क्या था उस वीडियो में और मनीष कश्यप जो है अपने ही दिए बयान से क्यों मुकर रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक प्रेशर है? देखिए, मनीष कश्यप क्या बोलते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। सबसे पहले तो बात है कि मनीष कश्यप जो पिछली बार वीडियो बना करके बोले कि हम सबसे पहले बीजेपी से इस्तीफा देंगे और तब जाके सारण पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे, तो मनीष कश्यप का वीडियो भी अभी है, मनीष कश्यप भी है और बीजेपी पार्टी भी है। हमको तो कहीं कोई इस्तीफा दिखा नहीं, नहीं वो सारण पुलिस को जाकर गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि जिस मामले में एक महिला के साथ मारपीट के मामले में बकायदा जिस चीज को लेकर के 11 यूट्यूबरों पर और 11 संस्थाओं पे आप कह सकते हैं जब जिस पे केस हुआ था, उसमें एक नाम मनीष कश्यप का चैनल सच टॉक का भी था, जिसमें मनीष कश्यप खुद भी जो है मौजूद थे और वो कहते हैं कि हम बीजेपी छोड़ सकते हैं, हम बीजेपी को जाकर के इस्तीफा दे रहे हैं। तो बात यह है कि मनीष कश्यप सबसे पहले तो पोस्ट करते हैं जो सारण के एसडीपीओ है उसके साथ एक तस्वीर। मनीष कश्यप सुधीर सिंह के साथ मिलते हैं, उस चीज को भी जो है बाकायदा पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाता है और उसके बाद मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होती है। मनीष कश्यप वीडियो में भी आप कहते हैं हमारा गिरफ्तारी नहीं हुआ। आपको बता दें कि जब मनीष कश्यप इस बात को कहना चाहते थे, मनीष कश्यप इस बात को कहना चाह रहे थे कि भाई हम इस्तीफा पार्टी से इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी तो कोई ये ना कहे कि किसी पार्टी विशेष में रहते हुए जो है आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि आप पार्टी में थे। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं इस बात को कहते हैं कि हम बीजेपी को बदनाम नहीं करना चाहते, हम ये बात नहीं चाहते कि अगर हमारी गिरफ्तारी ना हो तो कोई ये कहे कि आप बीजेपी पे था ना, आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई जी। लेकिन बात तो वही ना है मनीष कश्यप जी, बात तो वही है कि आप बीजेपी में हैं, अभी भी हैं और आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई। साइबर फर्जी मामले में जो है बताया जा रहा है कि जो खबरें हैं उसको फर्जी तरीके से जो है प्रसारित, मतलब कि हाँ भ्रामक खबरें जो है प्रसारित करने के मामले में इन पे मुकदमा जो है चला था और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात है सिद्धेश जी देखने वाली कि बीजेपी के साथ ऐसा कोई नया मामला नहीं है, बीजेपी के साथ ऐसा कोई नया मामला। एक चुटकुला जो है, एक चुटकुला एक बड़े ही कवि ने, मतलब कि एक बड़े कवि ने इस बात को सुनाया था, एक चुटकुले को उसी प्रकार से रिलेट हो रहा है यहाँ पर। वो कहते हैं कि भाई हम उतना ही कमाते हैं जितना में जो है हमारे घर रेट नहीं पड़ेगा और ज्यादा प्रेशर दोगे तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्थिति है। लगातार जो विपक्ष इस बातों को कहता है, लगातार जो चाहे लोकसभा के विपक्ष के नेता हो चाहे विधानसभा बिहार में विपक्ष के नेता हो, कि बीजेपी में जो लोग जाते हैं, बीजेपी एक मशीन की तरह है जो कि सबको धोल देती है, सारे के गुण पाप सब मिट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के भी जो चीजें थी मनीष कश्यप के साथ, जो उनके गिरफ्तारी की बात हो रही थी। साहिल जी, एक सवाल यहाँ करना चाहूंगा। आपने कही कि बीजेपी में एक ऐसी मशीन है, तो आखिर बीजेपी में जब जुड़े रहे मनीष कश्यप, जब जुड़े हैं तभी भी उनके चैनल पे एफआईआर हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि उनके जुड़ने के बाद या पहले नहीं हुआ था, अभी भी जुड़े थे तब एफआईआर हुआ था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बात यह है कि वो जुड़े थे, एफआईआर हुआ मनीष कश्यप जी के चैनल पे, उन्होंने वीडियो भी बनाया, कहा कि हम पहले पार्टी से इस्तीफा देंगे और उसके बाद जाकर गिरफ्तारी पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नाराज हैं कि हम यहाँ हैं फिर भी कैसे हमारे ऊपर जो है एफआईआर हो गया, और उसके लेकर के जो है वो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। ना तो मनीष कश्यप इस्तीफा दिए, ना तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ऐसा नया कोई मामला नहीं है जिसमें फंसे हैं, बहुत सारे मामलों में मनीष कश्यप फंसे देखते हैं। बहुत बार तो आप सुने होंगे सोशल मीडिया पर, उनके चैनल पर उठा के कोई वीडियो देख लीजिए जिसमें वो कहते देखेंगे कि आज हमारा पर नया केस नहीं है, कितना केस हमारे ऊपर हो चुका है, कितना बार जो है उनको पर केस हो चुका है, बाकायदा जेल भी जा चुके हैं। क्या अभी मनीष कश्यप के चैनल पे सारण पुलिस के द्वारा एफआईआर जो दर्ज किया गया है वो केस है या फिर उस केस को भी रफा दफा किया गया? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले ये बात है कि सारण पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप के चैनल समेत 11 चैनल ऐसे हैं, सूचना केंद्र को ले लिया जाए तो
उनके ऊपर एफआईआर किया गया था। आप हमारा जो ये स्क्रीन है जिसपे वीडियो चल रही है उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बकायदा 5 से 6 पेज है जिसमें आप इस चीज़ों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनीष कश्यप की तस्वीरों के साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक खबर जो है मनीष कश्यप प्रसारित करते हैं और उसी में जो है भ्रामक खबर फैलाने के मामले में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होता है। लेकिन क्या मनीष कश्यप गिरफ्तारी देने गए? नहीं गए। अब बात है कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होता है, दोबारा से आकर के मनीष कश्यप लाइव आकर इस बात को कहते भी हैं, और अब जब वो लाइव आते हैं तब क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई एफआईआर ही नहीं हुआ। जबकि आप बाकायदा फेसबुक पे चले जाइए, बहुत सारे यूट्यूबर से यूट्यूब पे चले जाइए, आपको ये 6-7 जो ओरिजिनल पेजेस है एफआईआर का कॉपियां आपको चलते हुए दिख जाएगा। तो मनीष कश्यप अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस बात को फंसते दिख गए हैं। जो क्या अन्य किसी यूट्यूबर या फिर पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी देखिए, अभी तक किसी भी यूट्यूबर पर, देखिए एफआईआर तो सब पे हुआ है, एफआईआर जो है ऑलमोस्ट सब पे हुआ है, लेकिन कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई या कितने लोग जाकर के जो है वहां पर मतलब कि सरेंडर की, इसकी तो कोई जानकारी नहीं। लेकिन बात है कि जैसे आपने कहा मनीष कश्यप जी का, तो मनीष कश्यप सबसे अधिक चर्चा के केंद्र में रहे कि मनीष कश्यप अब पार्टी छोड़ रहे हैं, मनीष कश्यप अब गिरफ्तारी देने जाएंगे। तो जो मनीष कश्यप ने कहा उस बातों को देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की भलाई चाह रहे थे कि भाई आपके होते हुए भी हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या हम आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी बदनामी होगी, तो पहले क्यों ना हम इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी पेश कर देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि मनीष कश्यप गिरफ्तारी नहीं दिए, ना ही वो इस्तीफा दिए, तो कहीं ना कहीं मामला ये समझ में नहीं आया इस बात को लेकर के कि एफआईआर हुआ, एफआईआर हुआ, वो सरेंडर करने की बात करते हैं, दोबारा आकर कहते हैं कि कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो बात यह है कि या तो मनीष कश्यप आगे चल के सरेंडर करेंगे या फिर मनीष कश्यप के चैनल के ऊपर जो है जो भी एफआईआर वगैरह हुआ था उसको रफा दफा कर दिया गया होगा। तो कहीं ना कहीं मामला यही है कि कोई राजनीतिक प्रेशर भी इन्वॉल्व है क्या? देखिए, मनीष कश्यप की आप कुछ दिनों की तस्वीरों को आप देखेंगे तो बहुत ही चर्चित जो है व्यक्तित्व है, सुधीर सिंह का आपने नाम सुना होगा, ठीक, उनके साथ भी जो है वो मिलते जुलते हैं और तस्वीरें वगैरह शेयर करते हैं। तो लगातार ये कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इसकी मैं जो है पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को सहयोग मिला, सहायता मिली और उसके बाद जो है सारा कारनामा हो। यानी जो कहीं ना कहीं सुधीर सिंह के देखरेख में उनको, उनकी जो है चैनल का नाम हटाया गया है, आप ऐसा कह सकते हैं? देखिए, बात है कि पुष्टि तो नहीं की जा सकती, कोई भी किसी को मदद कर सकता है, आप हमारी मदद कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मनीष कश्यप खुद लाइव आकर कहते हैं, वीडियो बना करके कहते हैं कि हम इस्तीफा देंगे, उसके बाद गिरफ्तारी दे देंगे, और फिर आकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। तो बात यह है कि क्या मनीष कश्यप अपनी ही कही हुई बातों पर टिक नहीं पाते हैं? यानी सारण पुलिस पे भी अब सवाल उठ सकते हैं? बिल्कुल उठेगा। सारण पुलिस पे भी सवाल उठ सकते हैं कि एक और जहां गिरफ्तारी की बात की जाती है, एक और जहां मुकदमा दर्ज होता है, वहीं दूसरी ओर मुकदमा से भी नाम हटाया जाता है। देखिए, अगर सारण पुलिस के ऊपर गिरफ्तारी का चाहे किसी भी प्रकार का जो है अगर सवाल उठेगा तो सारण पुलिस के ऊपर सवाल तब उठेगा जब सारण पुलिस मनीष कश्यप को छोड़ करके बाकी जो यूट्यूबर्स पे केस हुआ है सबको उठा लेगी, तब जाके है कि भाई तो मनीष कश्यप क्यों नहीं, सस्टॉक पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई। लेकिन जहां तक अभी जो खबरें आ रही है तो इस पे अभी तक तो पुष्टि नहीं हो पाई कि सारण पुलिस किसके ऊपर जो है मुकदमा करके किसको जो है सरेंडर करवा करके लाई है। जब ये आएगा तो ये मामला धीरे धीरे और जो है खुलता जाएगा। तो ये थे हमारे साथ साहिल जी, जो सारण पुलिस के द्वारा भ्रामक खबरें को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको लेकर हमने बातचीत की। अब ऐसे में देखना ये है क्या सारण पुलिस जिन 11 चैनलों पे मुकदमा दर्ज की है उसमें आगे क्या कुछ अपडेट होने वाला है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एक न्यूज़ 24।